ओम साई राम। बातें एक फ़कीर की, साईं लीला भाग 13। आज हम बात करते हैं साईं के शयन कक्ष की। जीवन के प्रारंभिक दिनों में बाबा को नाना साहब डेगले ने 4 हाथ लंबा और एक बलशित चौड़ा एक तख्ता भेंट किया। साईं ने मस्जिद की बल्ली के सहारे पुरानी चिंदियों से तख्ते को झूले की तरह लटका दिया। ये झूला अत्यंत कमज़ोर था और एक परिंदे के भार से भी टूट सकता था, पर साईं रात भर उस पर सोते और बिल्कुल सुरक्षित सोते। कभी साईं नीचे नहीं गिरे और सोने से पहले तख्ते के चारों ओर 4 दीपक भी जला लेते थे। जो शिरडी गांव के लोग हैं ना, बहुत हैरानी से बाबा को सोते हुए देखते। वो हैरान होते कि जो झूला, जो इतनी पुरानी चिंदियां हैं, वो एक परिंदे का भार भी नहीं सहन कर पाएंगी, कैसे साईं का भार सहन करती हैं। साईं बाबा अपने आप को निर्भर कर लेते थे। वो बिना किसी आधार के ब्रह्मांड में कहीं भी अपने आप को स्थित कर सकते थे। साईं के सामने अष्ट सिद्धियाँ एवं नवों निधियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। निश्चित ही साईं में समस्त दिव्य शक्तियाँ समाई हुई थी। साईं के पास ऐसी दिव्य शक्ति भी थी जिसके द्वारा वह किसी भी जीव के अतीत के जन्मों का अवलोकन कर लेते थे। उन्हें उसके पिछले जन्मों तक का लेखा जोखा भी ज्ञात हो जाता था। एक बार बाबा ने श्यामा से कहा कि श्यामा, मेरा और तुम्हारा तो 72 जन्मों का संबंध है। और एक बार सांता क्रूज मुंबई के एक धुरंधर बंधुओं ने बाबा के पहली बार दर्शन किए तो बाबा ने उनसे भी कहा कि मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। साईं भविष्य को भी देख लेते थे। उनके जीवन के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहां उन्होंने लोगों को भविष्य के संदर्भ में पूर्व संकेत दिए। साईं त्रिकालदर्शी थे। वो किसी भी अनहोनी घटना को पहले ही जान लेते थे। साईं धोती क्रिया भी करते थे। धोती क्रिया एवं खंडजों की जो असाधारण दिव्य शक्ति साईं में विद्यमान थी, वे अपने पेट की आंतों को उदर से बाहर निकालकर जल से धोते थे और पास के वृक्ष की डाल पर उसे सूखने के लिए लटका देते थे। कई बार बाबा अपने शरीर के अंगों को भी शरीर से अलग कर देते थे और जो मस्जिद में इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते थे। योग की इन कठिनतम क्रियाओं के बाद वो पुनः अपने पूर्व स्थिति में आ जाते थे। साईं में बहुत ही अलौकिक दिव्य शक्तियाँ थी। एक बार बाबा ने महालसापति से कहा कि मैं 3 दिनों तक अपने प्राण ब्रह्मांड में खींच लूँगा, तुम मेरे शरीर को 3 दिनों तक रक्षा करना। तो बाबा ने ऐसा ही किया। महालसापति 3 दिनों तक बाबा के शरीर की रक्षा करते रहे। जो शिरडी गांव के लोग थे ना, वो कहने लगे कि बाबा अब वापस नहीं आएंगे, बाबा ने प्राण त्याग दी है, बाबा का जो है अंतिम संस्कार करना चाहिए। पर महालसापति नहीं माने। उन्होंने बाबा को वचन दिया था और महालसापति बाबा के शरीर की रक्षा करते रहे। और 3 दिनों के बाद बाबा के शरीर में फिर से हलचल हुई और उन्होंने ब्रह्मांड से अपने प्राणों को पुनः शरीर में खींचा। साईं अद्भुत दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। साईं के परिनिर्वाण के बाद आज भी साईं की दिव्य शक्ति विद्यमान है। लोग बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं और बाबा की समाधि हर व्यक्ति से बात करती है। हर रोज़ लाखों लोग बाबा के अनुभव का एहसास करते हैं और उनकी दिव्य शक्ति से उपकृत होते हैं। देश विदेश के करोड़ों साईं भक्त जिनके दिल में साईं का नाम एक धड़कन बनकर बसा हुआ है, साईं के दिव्य भास्वर स्वरूप का सबसे बड़ा परिणाम है। और शिरडी में इतनी भीड़ आती है ना, करोड़ों में लोग आते हैं, तो बाबा में कुछ है, तभी तो लोग बाबा के पास आते हैं। ओम साईं राम। आज बस इतना ही। अगर आपको बाबा की लीलाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम ज़रूर लिखें।